हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने ये सीखा कि कोई भी पॉइंट चार्ज किसी डिस्टेंस r पे के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। इस वीडियो में बच्चे हमें सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। मतलब अगर कोई चार्ज रॉड है या चार्ज वायर है, उसके कारण किसी डिस्टेंस d पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है इस वीडियो में। बात समझ में आई? तो बच्चों देखो, वो जो के क्यू बाई आर स्क्वायर था वो तो पॉइंट चार्ज के लिए था, तो क्या वही फार्मूला आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो? तो आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। यहाँ आप देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, पूरा चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे रॉड पे, पूरे वायर पे, तो आप पॉइंट चार्ज का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है मैंने एक आध प्रॉब्लम भी आपको बता चुका हूँ। इससे रिलेटेड करेंगे क्या बच्चों, इस पूरे रॉड को, इस पूरे वायर को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट को आप एलिमेंटल पार्ट बोलोगे और वो पार्ट आपके लिए पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से y डिस्टेंस पे जाके, है ना, एक एलिमेंटल पार्ट लिया dy। ये देखिए बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया है थोड़ा सा बड़ा। ये dy, इसका लेंथ है dy। और बच्चों इस पे जो चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो दे रखा है लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, तो अब ये एलिमेंटल पार्ट इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो वो आप कर सकते हो पॉइंट चार्ज वाले फार्मूले से। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ से इसकी डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस होगी, और इस डिस्टेंस की वैल्यू बच्चों क्या होगी, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो इसको ज़रा अलग से बना लेते हैं। अब ये पूरा सिस्टम हमारा एज अ पॉइंट चार्ज की तरह हो गया। यहाँ से ये हमारा पॉइंट चार्ज है, और इस डी वाई पे हमने चार्ज मान लिया डी क्यू, जिसकी वैल्यू क्या होगी, लेमडा इंटू डी वाई। तो यहाँ हमें एक डी क्यू पॉइंट चार्ज मिला, और इस पॉइंट चार्ज से हमें इस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस की वैल्यू बच्चों क्या होगी, इस डिस्टेंस को आप दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे? ये वाला y है और ये वाला क्या है, d। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट P है। तो आप बताइए इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। बात समझ रहे हैं? और छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE आएगा। तो बताइए बच्चों DE की वैल्यू क्या होगी, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बात समझ में आई? अब डी क्यू की वैल्यू रखिए तो कितना हो जाएगा, के वाई, ये देखो ना, के लेमडा डी वाई। देखिए ना, डी क्यू की वैल्यू लेमडा डी वाई है, लेमडा डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट आप कैसे करोगे, तो इंटीग्रेट करने से पहले कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी बच्चों, कि यहाँ देखिए इस एलिमेंटल पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका डायरेक्शन इधर आया। बात समझ रहे हैं? सपोज अगर आप इस एलिमेंटल पार्ट को कंसीडर करो तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जाहिर सी बात है उसका डायरेक्शन अलग होगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका देखिए डायरेक्शन इधर होगा। मीन्स हर एलिमेंटल पार्ट के लिए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। बात समझ रहे हैं? तो बच्चों आप, हुआ क्या आपके साथ कि अगर ये पॉइंट जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आए, कुछ ऐसे आए, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे DE1, DE2, DE3, है ना, ऐसे एंड सो ऑन।
तो अब इसको क्या करोगे, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई आपकी? आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, आपको इसका वेक्टर सम लेना पड़ेगा। तो कैसे आप वेक्टर सम करोगे इसका? तो आप क्या करो, इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो, ये डी ई एक्स हो जाएगा, और सबको वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो, डी ई वाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर आप जितने भी एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट होंगे वो सब डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं, और जितने वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट हैं वो सब डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फंडा हम लगाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों इस डी का हमें इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, डी ई एक्स, और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट डी ई वाई। ठीक है ना? और ये एंगल आप एज्यूम कर लो थीटा है। तो आप बच्ची ये बताइए डी ई एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो जाहिर सी बात है डी ई कॉस थीटा होगी, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और डी ई वाई बच्चों क्या हो जाएगा? डी ई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए डी ई एक्स की वैल्यू, सबसे पहले डी ई एक्स निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा? डी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, के लेमडा डी वाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों देखिए क्या आ जाएगी, बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस है डी और हाइपोटेनस है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये पूरा कंप्लीट जो है वो हो जाएगा के लेमडा डी डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डी स्क्वायर का पावर 3/2। ये बच्चों आ गया डी ई एक्स की वैल्यू। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको ई एक्स निकालना हो तो क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन डी ई एक्स, आप इस पूरे को इंटीग्रेट करोगे, के लेमडा डी डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। अब बच्चों देखो इस इंटीग्रेशन को करना आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि इस तरह का इंटीग्रेशन करना नहीं जानते हो आप। तो अब तो ये मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हालांकि जिसको इंटीग्रेशन आता है इसका वो कर सकता है, वो प्रूव कर देगा, वो कैलकुलेट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सपोज जिसको नहीं आता है फिर वो क्या करेगा? तो वो फिर जाएगा फिर से पुराने वाले डायग्राम पे, वो देखेगा कि यार यहाँ y वेरी कर रहा है, भाई जो पूरा लेंथ है वो y के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। लेकिन अगर एक तरीके से और देखा जाए, एक नज़रिए से और देखा जाए, तो ध्यान से देखिए ये पूरा लेंथ जो है इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में ऐसे एंगल का अगर वेरिएशन देखे तो इधर एंगल बना रहा है ये, और इधर बच्चों एंगल बना रहा है ये। बात समझ रहे हैं ना? तो आपने यहाँ पे थीटा तो ऑलरेडी ले रखा है, तो ये देखिए ये जो पूरा लेंथ का ये वाला एंड है, ये वाला एंड आप सपोज कीजिए ये एंगल बना रहा है θ1, और ये वाला एंगल, ये वाला एंड जो है वो एंगल बना रहा है θ2। करना क्या है बच्चों, अभी तक हम y में वेरिएशन लेके चल रहे थे तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारे लिए टफ हो गया। अब हमने क्या किया, सोचा कि यार एक और ऑप्शन हमारे पास है, हमारे पास एंगल भी वेरी कर रहा है, तो क्यों ना हम एंगल का वेरिएशन लेके चले। मीन्स ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्यों ना एंगल के टर्म्स में लेके चलें। तो वहाँ से हमने डिसाइड किया कि यार एंगल के टर्म्स में लेके चलते हैं। तो एंगल के टर्म्स में लेके चलोगे तो सब कुछ आपको एंगल के टर्म में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो डी सेक थीटा। भाई जो डिस्टेंस आप y में रख रहे थे अब वो किस में रखोगे, इन द टर्म्स ऑफ थीटा। भाई अगर ये d है और ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे? cos थीटा इक्वल टू डी बाई दिस डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी सेक थीटा हो जाएगी, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो अब ये जो हमारा पूरा डी ई की वैल्यू आई, ये आ गई बच्चों के लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाई डिस्टेंस को अब हम रखेंगे डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये डी की वैल्यू आ गई। बात समझ रहे हैं? और डी ई एक्स क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, तो के लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाई
डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई डी ई एक्स की वैल्यू क्या थी, ये देखिए ना, डी एक्स की वैल्यू क्या थी, डी ई कॉस थीटा थी। तो अब हम सब कुछ एंगल में लेके चल रहे हैं, वाई में लेके नहीं चल रहे हैं। वाई में रखने से प्रॉब्लम क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। तो अब हम एंगल में लेके चल रहे हैं। तो देखिए ये आ गया डी ई एक्स। तो अब बच्चों ई एक्स आप कैसे निकालोगे, तो जाहिर सी बात है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो कांस्टेंट वाले टर्म है उनको बाहर कीजिए, के लेमडा को बाहर कीजिए, और डी स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ये आ गया डी वाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक फिर से प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे दो दो वेरिएबल हैं, थीटा और वाई वेरिएबल है। तो अगर थीटा में लेके चल रहे हो बच्चों तो इंटीग्रेशन आपको थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और अगर वाई में लेके चल रहे हो तो वाई में लेके करना पड़ेगा पूरा इंटीग्रेशन। भाई पिछले में हमने क्या किया था, पिछले वाले मेथड में हम सब कुछ वाई में लेके चल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ना, अगर डी वाई है तो जो जिसका इंटीग्रेशन करना है वो भी वाई के टर्म में है। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ क्या समस्या हो गई कि हमें इंटीग्रेशन करना है थीटा के टर्म का, और यहाँ पे डी वाई आ गया। अब यहाँ एक समस्या आ गई। तो अगर कुछ तरीका, कुछ मैथमेटिक्स लगा के डी वाई को डी थीटा के टर्म में लिख दें तो काम बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले बच्चों वाई और थीटा में रिलेशन निकालते हैं। तो चलते हैं पुराने वाले डायग्राम में। यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं वाई और थीटा की बात करूँ बच्चों, तो वाई और थीटा में देखिए एक रिलेशन आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई डी। बात समझ रहे हैं, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई डी। भाई हमें एक ऐसा रिलेशन लेके चलना है जिसमें क्या है, वाई भी है और थीटा भी है। तो टेन बचता है और साइन बचता है। साइन अगर लेके चलोगे तो फिर ये समस्या आ जाएगी, ये भी वेरिएबल आ जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि यार टेन थीटा लेके चले, क्योंकि टेन थीटा में एक ही वेरिएबल आएगा वाई, और डी वाला तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वाई बाई डी। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू वन बाई डी डी वाई। तो यहाँ से बच्चों डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप ई एक्स में रखिए। तो के लेमडा बाई डी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया के लेमडा बाई डी, और इंटीग्रेशन में आ गया कॉस थीटा डी थीटा। अब बारी है लिमिट लगाने की। तो लिमिट में ज़रा ध्यान से देखिए आप, लिमिट लगा कैसे मैंने लिया है। जो एंगल हमने लिया है बच्चों वो ऐसे लिया है। भाई एंगल का ही वेरिएशन देखना है हमें। तो एंगल जो हमने लिया है वो थीटा वन को ऐसे लिया है, और थीटा को भी ऐसे ही लिया है। भाई ये जो डी वाई एलिमेंट है वो थीटा इस सेंस में बना रहा है, इस सेंस में, ये देखिए इस सेंस में, और थीटा वन हमने इसी सेंस में लिया है। बात समझ रहे हैं ना। और थीटा टू हमने इस सेंस में लिया है। तो ये जो पूरा थीटा है बच्चों वो इस पूरे लेंथ पे वेरी कराना है। तो ये जो पूरा थीटा है वो थीटा टू से थीटा वन वेरी कर रहा है। देखिए ना, ये वाला पार्ट थीटा टू तक जा रहा है, ये वाला एंड, और ये वाला एंड कहाँ तक जा रहा है, थीटा वन तक जा रहा है। तो पूरा एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, थीटा टू से थीटा वन। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जो थीटा टू है उसका लेने का सेंस अपोजिट है, और थीटा वन को मैंने इस डायरेक्शन में लिया है, इस सेंस में लिया है, क्लॉकवाइज में लिया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिया है। तो अगर एक एंगल पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो थीटा वन को आप पॉजिटिव कर लो तो थीटा टू क्या करोगे, नेगेटिव कर लोगे। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा माइनस थीटा टू से थीटा वन। ये समझ में आया कि नहीं आपको? एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ बच्चों कि हमें इस एंगल का वेरिएशन दिखाना है इस पूरे लेंथ पे। तो इस एक लेंथ का एक एंड यहाँ पे है, दूसरा एंड यहाँ पे है। तो ये जो पूरा थीटा है बच्चों, अगर हम माइनस प्लस हटा दें थीटा में से तो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इधर वाला एंड जो है वो थीटा टू तक जा रहा है, और इधर वाला एंड बच्चों कहाँ तक जा रहा है, थीटा वन तक जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना। यानी पक्का है कि थीटा टू से थीटा वन तक वेरी करेगा। अब यहाँ जो एंगल लेने का सेंस है, आप देखें ना, एक एंगल मैंने इस डायरेक्शन में लिया और दूसरे को मैंने इस सेंस में लिया।
तो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव एक निगेटिव रखोगे आप, तो थीटा 2 को आप निगेटिव रख लो, थीटा 1 को पॉजिटिव रख लो, तो माइनस थीटा 2 थीटा 1। बात समझ में आई कि नहीं आपको? अब बच्चों यहाँ से के लेमडा डी कॉस थीटा का होता है बच्चों साइन थीटा इंटीग्रेशन, ठीक है, ये माइनस थीटा 2 से थीटा 1, और जब आप इसमें रखोगे तो के लेमडा डी और ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2। बात समझ में आई? तो ये साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। तो के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आ गया बच्चों एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। बात समझ रहे हैं? सेम ऐसे ही वाई कंपोनेंट हम निकालेंगे। तो ई वाई क्या होगा? सबसे पहले ई वाई के लिए हमें डी ई वाई निकालना पड़ेगा। डी वाई क्या होगा? डी ई साइन थीटा हम कर चुके हैं। डी की वैल्यू क्या आई है भाई? के लेमडा डी वाई, के लेमडा डी वाई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच्चों साइन थीटा, है ना। डी वाई का वैल्यू यहीं पे रख दो आप, तो के लेमडा डी सेक स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा, है ना। हमें थीटा में लेके चलना है ना सब कुछ, यहाँ पे डी थीटा भी है। तो बच्चों ई वाई की वैल्यू आ गई, इसमें देखिए ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई वाई। चलिए, तो के लेमडा बाई डी कॉमन हो गया, है ना, और यहाँ इंटीग्रेशन में आ गया साइन थीटा और डी थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1। भाई एकदम एग्जैक्ट यही चीज़ है, बात समझ रहे हैं ना। बट यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। बस आप इसको इंटीग्रेट करो, के लेमडा बाई डी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा और माइनस थीटा 2 थीटा 1, है ना। तो के लेमडा बाई डी आप इसको रखो, लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो लिमिट उल्टा पुट कर दो, तो कॉस माइनस थीटा 2, और आपको मालूम है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट कॉस थीटा 2 लिख दिया, और माइनस अपर लिमिट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 1। ठीक है, एक स्टेप मैं खा गया हूँ यहाँ पे, आप कर लेना उसको। तो ये बच्चों वाई कंपोनेंट आ गया, बात समझ रहे हैं। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे चाहिए, तो क्या होगा? अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया और क्या समस्या हमारे सामने आई, फिर हमने एक अल्टरनेटिव ढूंढा। भाई वाई में लेके चल रहे थे तो समस्या आ गई, इंटीग्रेशन टफ हो गया, तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव हमने ढूंढा कि यार एंगल का वेरिएशन लेके चलें। एंगल का वेरिएशन लेके हम लोग चलें, फिर एक समस्या हमारे सामने आई, उस समस्या को मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया, कैसे हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया, ये मैंने आपको बताया, है ना। तो देखिए जो मेथड है वो तो ठीक है, आप रट लोगे, बट थोड़ा समझ के आप रटोगे, बीच बीच में क्या क्या समस्याएं आपको आएंगी, ये अगर आप सोच लिए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा आपको, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है उस प्रॉब्लम में। तो चलिए अभी फ़िलहाल यहाँ तक ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।